नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान श्री गणेश की पूरी कहानी जानेंगे। उनका जन्म क्यों और कैसे हुआ यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आकर्षक और पूजनीय कहानी है, जो प्रतीकात्मकता और अर्थ से समृद्ध है। इस कहानी का सबसे लोकप्रिय संस्करण पुराणों और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री गणेश के जन्म की विस्तृत कहानी दी गई है। मिथक के अनुसार भगवान श्री गणेश का निर्माण भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती द्वारा किया गया था, जब वह अपने निजी कक्ष में स्नान कर रही थी। स्नान करते समय माता पार्वती को अपनी सुरक्षा के लिए एक अभिभावक की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने अपने पास मौजूद सामग्रियों से एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ हल्दी का लेप लिया और उसे एक युवा बालक का आकार दिया। शरीर को आकार देने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से उसमें जीवन का संचार किया। यह बालक जीवित हो गया और माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा, जिसका अर्थ है बहुत से लोगों का भगवान या गणों का नेता। माता पार्वती ने अपने नवनिर्मित पुत्र से कहा कि वह उनके स्नान कक्ष के दरवाजे की रक्षा करे और स्नान करते समय किसी को भी अंदर न आने दे। भगवान श्री गणेश, वफादार और आज्ञाकारी, दरवाजे पर खड़े थे, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। जब भगवान शिव लंबी अनुपस्थिति के बाद घर लौटे, तो उन्होंने स्नानघर में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि भगवान श्री गणेश ने यह न जानते हुए कि वह कौन थे, उनका रास्ता रोक दिया। भगवान शिव इस बात से अनजान थे कि वह बालक उनका अपना पुत्र था। क्रोधित हो गए और उन्होंने अंदर जाने देने की मांग की। भगवान श्री गणेश ने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए इनकार कर दिया। एक बहस छिड़ गई और क्रोध में भगवान शिव ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने अनुयायियों गणों को बालक को हटाने का आदेश दिया। गण भी भगवान श्री गणेश पर विजय नहीं पा सके। भगवान शिव के अनुयायियों और बालक के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और अंत में भगवान शिव ने अपने दिव्य हथियार त्रिशूल का उपयोग करके भगवान श्री गणेश के सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया। शोर सुनकर माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और देखा कि उनका पुत्र निर्जीव पड़ा है, उसका सिर कटा हुआ है। वह बहुत क्रोधित हो गई थी और उनके दुख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। माता पार्वती का दुख देखकर भगवान शिव को अपनी गलती की भयावहता का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से माफी मांगी और भगवान श्री गणेश को पुनर्जीवित करने की कसम खाई। हालांकि क्षति पहले ही हो चुकी थी और बालक का सिर ठीक नहीं किया जा सका। इसका समाधान करने के लिए भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे जिस पहले जीवित प्राणी का सामना करें, उसका सिर लाएं। भगवान शिव के अनुयायी तेजी से जंगल में चले गए और सबसे पहले उनका सामना एक हाथी के बच्चे से हुआ। उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसे वापस भगवान शिव के पास ले आए, जिन्होंने हाथी का सिर बालक के शरीर पर रखा और उसे पुनर्जीवित किया। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान श्री गणेश ने अपनी आंखें खोलीं। उसी क्षण से उन्हें गणेश या गणपति, गणों के नेता के रूप में जाना जाने लगा। भगवान श्री गणेश के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें महान शक्तियों और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद दिया।
उन्हें गणों का नेता, शिव के दिव्य परिचारक बनाया गया था। वास्तव में भगवान शिव ने घोषणा की कि बाधाओं को दूर करने और सफलता लाने के लिए भगवान श्री गणेश किसी भी समारोह में अन्य देवताओं से पहले पूजे जाने वाले पहले देवता होंगे। भगवान श्री गणेश का हाथी का सिर ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समझ का प्रतीक था, जबकि उनके बड़े कान उनके भक्तों की जरूरतों और प्रार्थनाओं को सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका टूटा हुआ दांत बलिदान का प्रतीक था, जैसा कि एक कहानी से पता चलता है कि यह महाभारत के लेखन के दौरान टूट गया था। उनकी छोटी आंखें गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक हैं और उनका बड़ा पेट जीवन के अच्छे और बुरे दोनों को पचाने की क्षमता का प्रतीक है। भगवान श्री गणेश के जन्म की कहानी का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। माता पार्वती द्वारा सांसारिक सामग्रियों से उनकी रचना सांसारिक से कुछ दिव्य बनाने की क्षमता का प्रतीक है। भगवान श्री गणेश के सिर को अलग करना और उसके बाद हाथी के सिर को लगाना विनाश और सृजन, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक है। इस विचार का प्रतीक है कि कुछ नया बनाने के लिए कभी-कभी पुराने को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता और शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजे जाने वाले के रूप में उनकी भूमिका यह दर्शाती है कि किसी भी यात्रा या कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को पहले ज्ञान, मार्गदर्शन और बाहरी और आंतरिक दोनों बाधाओं को दूर करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का जन्म, दिव्य रचना, ब्रह्मांडीय संतुलन और ज्ञान और कर्तव्य के महत्व के मिश्रण के साथ उन्हें हिंदू देवताओं में सबसे प्रिय और व्यापक रूप से पूजे जाने वाले देवताओं में से एक बनाता है। उनका त्योहार गणेश चतुर्थी पूरे भारत में और दुनिया भर में हिंदू समुदायों के बीच बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो यह थी भगवान गणेश के जन्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।